कि राकेश चोपड़ा ने ऐसा कौन सा भड़काऊ बयान दे दिया जिसको लेकर के उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना और उस व्यक्ति को टारगेट करना जो सनातन धर्म की आवाज उठा रहा है। राकेश चोपड़ा की स्टेटमेंट केवल उसके परिवार का भला करने की नहीं है, हम सबके परिवारों का भला करने की है सज्जनों और देवियों। और यकीन मानिएगा, यदि हम आज राकेश चोपड़ा का समर्थन नहीं करते, आज हम उसका साथ नहीं देते, तो यह बात भी याद रखिएगा कि भविष्य में कोई भी कच्चे क्वार्टर मार्केट में ऐसा कोई भी मां का लाल पैदा नहीं होगा जो आपके लिए लड़ेगा। जिन लोगों के बारे में स्टेटमेंट दिया गया, कंप्लेंट उनकी द्वारा से नहीं, उनके माध्यम से नहीं गई, उन लोगों के माध्यम से कंप्लेंट गई जो हमारे ही पक्ष के हैं, जो अपने आप को ही हिंदू कहते हैं, सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं। आपने उस समय कंप्लेंट क्यों नहीं की जब मार्केट का माहौल खराब हो रहा था? उस समय आपको कंप्लेंट करना क्यों नहीं याद आया जब हिंदू बहु बेटियों को उठा करके महाराज उन्हें भगा करके ले जाया जाता था? जय सिया राम। मैं सोनीपत की समस्त जनता से एक विशेष विषय को लेकर के एक आग्रह करने के लिए आप सभी के सामने आया हूं। सज्जनों और देवियों, कुछ दिन पहले कच्चे क्वार्टर मार्केट के प्रधान आदरणीय श्री राकेश चोपड़ा जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि कुछ दुकानदारों की वजह से मार्केट का जो माहौल खराब हो रहा है, जो हमारे शहर का माहौल खराब हो रहा है, उसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, अथवा हम उसमें अपना पक्ष किस प्रकार से रख करके उसे हम अपनी बात कहें। तो उस पक्ष को रखते हुए आदरणीय राकेश चोपड़ा ने अपना पक्ष समस्त मार्केट के सामने रखा, लेकिन उस पक्ष को रखने के फलस्वरूप ऐसा कारण बना कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, लेकिन मेरे सुनने में ऐसा आया है कि आदरणीय श्री विमल किशोर जी के द्वारा, जो एक भ्रष्टाचार विरोधी एक मूवमेंट को चलाते हैं, उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई कि इस राकेश चोपड़ा के द्वारा एक भड़काऊ बयान दिया गया है। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं कि राकेश चोपड़ा ने ऐसा कौन सा भड़काऊ बयान दे दिया जिसको लेकर के उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए? ऐसा कौन सा उनकी स्टेटमेंट है कि जिससे पूरे शहर का माहौल खराब हो सकता है? उन्होंने केवल कच्चे क्वार्टर मार्केट के समस्त एसोसिएशन से और समस्त दुकानदारों से यह निवेदन किया। अब कोई बात उनकी माने या ना माने, यह तो उनका पक्ष है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना और उस व्यक्ति को टारगेट करना जो सनातन धर्म की आवाज उठा रहा है, उस व्यक्ति के बारे में अपनी किसी भी तरह की दुश्मनी या किसी भी तरह के किसी भी स्टेटमेंट को आप उसे भड़काऊ बता देते हैं, तो यह घोर निंदनीय है। और सनातनावलंबियों से मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा, सोनीपत की समस्त जनता से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, और कच्चे क्वार्टर मार्केट की समस्त एसोसिएशन से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, चाहे इधर साइड की एसोसिएशन है, चाहे उधर की है या परली तरफ की है। राकेश चोपड़ा केवल अपने लिए नहीं बोला, राकेश चोपड़ा की स्टेटमेंट केवल उसके परिवार का भला करने की नहीं है, हम सबके परिवारों का भला करने की है सज्जनों और देवियों। और यकीन मानिएगा, यदि हम आज राकेश चोपड़ा का समर्थन नहीं करते, आज हम उसका साथ नहीं देते, तो यह बात भी याद रखिएगा कि भविष्य में कोई भी कच्चे क्वार्टर मार्केट में ऐसा कोई भी मां का लाल पैदा नहीं होगा जो आपके लिए लड़ेगा, जो सनातनियों के लिए लड़ेगा। इसीलिए मैं आप सभी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सोनीपत की जनता इस बात को भली प्रकार समझे कि वो कौन लोग हैं। जिन लोगों के बारे में स्टेटमेंट दिया गया, कंप्लेंट उनकी द्वारा से नहीं, उनके माध्यम से नहीं गई, उन लोगों के माध्यम से कंप्लेंट गई जो हमारे ही पक्ष के हैं, जो अपने आप को ही हिंदू कहते हैं, सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं। तो मैं उन हिंदूवादी नेताओं से, भ्रष्टाचारी निरोधी आंदोलन चलाने वाले हमारे परम आदरणीय, मैं
उनको प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा यह किया गया कार्य महाराज सनातनी हिंदू धर्म के खिलाफ है। आप इसे मानिए या न मानिए, यह समस्त सनातनियों की को चुनौती देने जैसा है। सिर्फ यही कहा गया कि कुछ दुकानदारों को जो हम अब आपने उस समय क्यों नहीं कहा यह बात, आपने उस समय कंप्लेंट क्यों नहीं की जब मार्केट का माहौल खराब हो रहा था? उस समय आपको कंप्लेंट करना क्यों नहीं याद आया जब हिंदू बहू बेटियों को उठा करके महाराज उन्हें भगा करके ले जाया जाता था? आपने उस समय यह बात क्यों नहीं कही जब 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 ये इस बात को इस पक्ष को जब रखा जा रहा था? तो आपने सिर्फ अपने मतलब का निकाल करके महाराज कंप्लेंट कर दी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहूंगा, कच्चे क्वार्टर मार्केट के सभी दुकानदारों से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमें राकेश चोपड़ा का समर्थन करना है, और यदि राकेश चोपड़ा पर कोई आंच आती है तो हम खुद सड़कों पर बैठ करके महाराज राकेश चोपड़ा के समर्थन में बैठेंगे और राकेश चोपड़ा के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे। मैं समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से यह बात कहना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था परशुराम सेना का प्रदेश प्रभारी भी हूं, उनकी ओर से भी यह कहना चाहता हूं कि समस्त ब्राह्मण समाज भी इस बात के लिए, अगर राकेश चोपड़ा पर किसी भी बात को लेकर के कोई आंच आती है तो हम खुद बिल्कुल हिंसा नहीं अहिंसा के साथ इस बात का विरोध करेंगे और राकेश चोपड़ा का पूर्णतः ब्राह्मण समाज समर्थन करेगा। महाराज समस्त ब्राह्मण समाज उनका समर्थन करेगा। इसीलिए आप सभी सनातनावलंबियों से यह करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि राकेश चोपड़ा के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एक बार भली प्रकार सुने। उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे केवल उसी के परिवार का भला होगा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बस ये बात कह दी जाती है कि वो उसका आदमी है, उसका आदमी है। नहीं, वो उसका आदमी नहीं, अभी हम सब सनातन धर्मी हैं, सनातनावलंबी हैं। इसीलिए सनातन को ऊंचा रखते हुए धर्मो रक्षति रक्षः, अगर धर्म की सुरक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी सुरक्षा करेगा। और याद रखना, आज की कही हुई बात राकेश चोपड़ा की यदि कच्चे क्वार्टर वालों को या कुछ विशेष व्यक्ति विशेष लोगों को बुरी लग रही है ना, तो आने वाले समय में वही लोग खड़े होंगे कि राकेश चोपड़ा सही कह रहा था। इसीलिए हम उस बात का समर्थन करते हुए और उस कंप्लेंट का पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए आप सब इस बात को ध्यान रखें और राकेश चोपड़ा का पूर्णतः समर्थन करें। हम सब भी, मैं आचार्य विपिन वशिष्ठ राकेश चोपड़ा जी से कहना चाहूंगा कि मैं भी पूर्णतः आपके साथ हूं। आप अपनी बात पर अडिग रहिएगा महाराज, घबराइए नहीं। जब आप कोई भी व्यक्ति झंडा लेकर के चलता है ना, तो बहुत सारे व्यवधान उसके जीवन में आते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज नित्य प्रति आपकी रक्षा करेंगे और हम सब भी, समस्त ब्राह्मण समाज आपके साथ है। घबराइए नहीं, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। जय सिया राम।